नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। सख्त ट्रैफिक रूल्स के और सबसे बड़े पैरोकार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी चालान कट गया है और इस बात का खुलासा खुद नितिन गडकरी ने मीडिया से बातचीत में किया है। उनका मानना है कि जितने नियम सख्त रहेंगे उतनी ही ट्रैफिक रूल जितना पालन होगा उतनी ही दुर्घटनाएं कम होंगी। ये गडकरी ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद में इस बात की पैरोकारी की थी कि हाँ, चालान की रकम 5 गुनी बढ़ाई जानी चाहिए और उन्हीं की पैरोकारी पर ये कदम उठाया गया था, क्योंकि उनका मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में ढेर सारे लोगों की मौत हो जाती है। जैसे ही ट्रैफिक रूल सख्त होंगे तो इससे कंट्रोल होगा। आखिरकार गडकरी का चालान कब कटा, किस आरोप में कटा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक पर उनका जो चालान कटा था वो कटा था ओवर स्पीडिंग में, यानी कि जो वाहन की गति होनी चाहिए उससे ज़्यादा स्पीड थी और इस वजह से उनका चालान कटा था। लेकिन गडकरी जी ने सिर्फ आधा सच बताया है। ये नहीं बताया कि जब वो संघ के कार्यालय में कभी स्कूटर से जा रहे थे तो उन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा था और तब ट्रैफिक वालों की हिम्मत नहीं हुई थी कि उनका वो चालान काट दे। वो भी उनका फ़ोटो वायरल हुआ था, तो उस बार उनका चालान नहीं कटा था, बच गए थे। लेकिन जिस घटना का उन्होंने जिक्र किया है कि ओवर स्पीडिंग में ऐसे सी लिंक पर उनका चालान कटा, वो कब का है, क्या नए रूल्स लागू होने के बाद का है या उसके पहले का है, इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये बात ज़रूर उन्होंने कही कि ये ज़रूरी है कि नियम कानून सख्त हो। इसके अलावा उन्होंने मोदी सरकार की 100 दिन की उपलब्धियों के बारे में जिक्र करते हुए बहुत सारी बातें बताई। उसमें से 3 तलाक के खिलाफ जो कानून बना है और जो कश्मीर को लेकर के धारा 370 थी उसे ख़त्म किया गया है, उसको उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि बताई। लेकिन पूरी मीडिया से बातचीत के दौरान और उसके बाद आए थे तो वो उपलब्धियां बताने के लिए और चर्चा होती रही सड़क परिवहन मंत्री का चालान कटने की। आखिरकार गडकरी जी का भी कट गया। कब कटा, कैसे कटा, इससे मतलब नहीं है, उनकी भी कट गई चालान, मतलब उनका कट गया। अब देखते हैं आगे। वो तो मंत्री हैं, चुका दिए होंगे। जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है, जो रेड लाइट जंप कर रहे हैं, जिनके पास और ढेर सारी चीज़ें होती है, फॉर्मेलिटीज होती है, उनके पास नहीं है। तो पता चला कि 15,000 का स्कूटर, 23,000 का चालान, 48,000 का चालान, 86,000 का चालान। तो आदमी सोचता है कि चलो अपना व्हीकल ही छोड़ देते हैं, पुराना हो चुका है। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो एकदम आप गलत हैं। यहीं पे आपका पीछा नहीं छूटने वाला है। जब वो चालान कोर्ट जाता है तो वहाँ से आपको वारंट भी जारी हो सकता है यदि आप अपने मामले की पैरोकारी नहीं करते हैं तो ये सोचना आप भूल जाइए कि जब कभी ऐसी घटना हो कि पुराना वाहन हम उसे छोड़ देते हैं तो उतने से बात नहीं बनने वाली है। आपको जुर्माना तो देना ही होगा। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस जुर्माने की रकम को क्या वो कम करता है कि नहीं करता है। लेकिन सख्त नियम से एक बात तो मैं दिल्ली में देख रहा हूँ, NCR में देख रहा हूँ कि सड़कों पर व्हीकल्स की भीड़ कम हो गई है। एक और राज्य की बात बताता हूँ। जितने ये 2 व्हीलर सड़कों पे चलते हैं ना, आपको जान के ताजुब होगा कि 70% का इंश्योरेंस नहीं है और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मस्ट मानी जाती है, ताकि आपके व्हीकल से यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, तो कम से कम वो व्यक्ति इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सके। लेकिन वो थर्ड पार्टी भी लोग नहीं कराना चाहते। और इसी तरह से 30% जो 4 व्हीलर हैं उनका भी इंश्योरेंस नहीं है। तो ये इतने सारे नियम कानून की अवहेलना हो रही थी कि कभी कभी लगता है कि सख्त नियम बना करके बिल्कुल ठीक किया है। निश्चित रूप से इसमें लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन काम बहुत सही हुआ है। इससे रिलेटेड और जो भी खबर आएगी हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।